नमस्ते। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कल जो मार्केट में जो लास्ट मूव आया था, ओके, एक जो कैंडल हुआ है बिकॉज ऑफ द सभी का जो नया जो सिस्टम है क्लोजिंग प्राइस को डिराइव करने के लिए, जो एक्टिविटी हुआ है, तो इसके बारे में जो सीएस बोलते हैं, क्लोजिंग एक्शन, क्लोजिंग ऑक्शन। ओके, तो अगर आप इसमें जाते हैं ना मार्केट डेटा में, देयर इज समथिंग कॉल्ड क्लोजिंग ऑक्शन सेशन, सीएस। ओके, तो इधर है जो एफ एन ओ स्टॉक्स है, मतलब ये तो स्टेप बाय स्टेप करेगा, सारे स्टॉक्स में नहीं है। जो एफ एन ओ स्टॉक्स है उसमें क्या होगा, जो क्लोजिंग प्राइस को डिराइव करने के लिए ये एक्टिविटी को अभी शुरू किया है। नहीं, 3:15 पे ट्रेडिंग बंद होगा, ट्रेडिंग खत्म होगा, उसके बाद का जो सेशन है क्लोजिंग प्राइस को डिराइव करने के लिए। ओके, इसमें एक क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, इसके लिए बहुत रीजंस है, उनका उनका खुद का रीजंस है। अ, तो जब जो जो रूल्स बनता है उनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। अभी प्रॉब्लम क्या है, ये जो इतना बड़ा मुंह है ना, शायद एवरीडे ये नहीं आ सकता है। एवरीडे ये मुंह नहीं आ सकता है। 3:15 के बाद जो एक्शन होगा, इसका मतलब क्या होता है, जो ऑर्डर्स आता है, मान लो कोई एक स्टॉक का वैल्यू है, अ, मान लेते हैं कोई एक XYZ स्टॉक का वैल्यू 1000 में चल रहा है। ओके, मान लेते हैं कोई ऑर्डर डाल देता है 3:15 में, कितने में, 1010 में, 1010 में कोई ऑर्डर बाई ऑर्डर लगा देता है। हाँ, बाद में क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी जो है, मान लेते हैं बहुत बड़ा क्वांटिटी, मान ले 50,000 क्वांटिटी। ओके, 50,000 क्वांटिटीज को 1010 में ऑर्डर डाल देता है बाई करने के लिए। अभी क्या होगा, पहले क्या होता था, अभी क्या होगा पहले बताता हूं। अभी अगर 50,000 क्वांटिटीज को चाहिए, अगर मान लो कोई सेलर्स है 50,000 क्वांटिटी का, तभी एक प्राइस एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं होता था। पहले क्या होता था, जो लास्ट हाफ एन आवर का जो ट्रेडिंग सेशन था, ओके, उसको लेके जो सब एनएससी ने क्या करता था, क्लोजिंग प्राइस को डिराइव करता था। एक्चुअल में क्या है, हमारा जो सिस्टम है, हम जो ट्रेड करते हैं ना, मैं जो ट्रेड करता हूँ, उसमें क्लोजिंग प्राइस का कोई वैल्यू नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लेते हैं मैं इसमें जाता हूँ, और इधर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो, रिसोर्सेस में, इधर सिक्योरिटी वाइज प्राइस वॉल्यूम क्यों। ओके, हियर इफ आई पुट सम स्टॉक, से फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक है। ओके, इक्विटी में ऐसा लगा दिया ना। हाँ, अगर मान लेते हैं आई विल टेक 1 वीक डेटा। ओके, इधर देखो, अब इधर देखो, मान लेते हैं इफ आई टेक 30th का जो डेट है, इधर सब कुछ है, प्रीवियस क्लोज, ओपन, हाई, लो, सब कुछ है इधर। हम इधर अब तक क्या करते थे, जो लास्ट प्राइस है ना, इसमें लास्ट सौदा हुआ है, ओके, द लास्ट ट्रेड इज एट दिस प्राइस। समझ रहे हो क्या, लास्ट ट्रेड किसी ने 1235.90 पे किसी ने बाई किया है, किसी ने सेल किया है, दिस वाज द लास्ट प्राइस। ये जो क्लोजिंग प्राइस था ना, इतना दिन हमारे लिए क्या था, ये फैब्रिकेटेड नंबर था। लास्ट 30 मिनट्स का जो ट्रेडिंग होता है उसका एवरेज ये क्लोजिंग प्राइस था, इसमें एक्चुअल ट्रेडिंग हुआ नहीं था। एक्चुअल ट्रेडिंग हुआ था इसमें। ओके, अभी क्या होगा, कल से, हम्म कल देखो, ये लास्ट प्राइस है 1272, सही है ना, क्लोजिंग प्राइस भी वही होगा। मतलब क्या है, जो सीएस जो लास्ट 15 मिनट्स में जो चलता है ना, उसमें एक्चुअल ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट होगा। इसका मतलब है आगे आपको ये दिखना चाहिए, लास्ट प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस शुड बी द सेम। ओके, हाँ, प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें इट्स बेस्ट। बाद में क्या होता था, इंडेक्स में फॉर एग्जांपल, इंडेक्स में बिकॉज ऑफ दिस फैब्रिकेटेड नंबर लास्ट 50 मिनट्स का, फॉर एग्जांपल इफ आई टेक निफ्टी, ओके, in index there is nothing called last price, last trade price. We used to take the क्या है, क्लोज प्राइस ओनली फॉर आवर एनालिसिस। अभी फॉर एग्जांपल इफ यू टेक निफ्टी, कल का क्लोजिंग प्राइस क्या था, कल का मतलब कल मतलब एस्टरडे 31st का 383.60, इसका मतलब है क्लोजिंग इधर, ये इसका क्लोजिंग प्राइस था। ओके, ये क्लोजिंग प्राइस था, इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस ये बोला था 24,336.70। ओके, लेकिन आपको डेटा में क्या दिख रहा है, 24,083, 20 पॉइंट्स ऊपर दिख रहा है। ये क्या था, ये फैब्रिकेटेड नंबर था, तो क्लास 30 मिनट्स का एवरेज प्राइस था वो। मैं फैब्रिकेटेड ही बोलता हूँ उसको, हम तो कभी यूज नहीं करते थे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था।
हाँ, इंडेक्स में लास्ट प्राइस नहीं था ना, तो हम इसी को यूज करके ये करते थे, स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर नीचे होता था। लेकिन अभी क्या होगा ना, फायदा है हमारे लिए। जो लास्ट प्राइस है ना, इसी में लास्ट कल का जो क्लोज प्राइस है वही एलटीपी है, एक्चुअल प्राइस है ये। जो लास्ट ट्रेड हुआ है ना वही प्राइस ये वाला है। इसका मतलब क्या हुआ था है, इसका मतलब ये हुआ एक्चुअल प्राइस जो है किधर क्लोज हुआ है ना, इसी में है। हाँ, 74.30, इसी में है। लास्ट ट्रेड मतलब सौदा हुआ है, जो लास्ट ट्रेड हुआ है वो करंट से, तो हमारे लिए बेस्ट है। ओके, बाद में एक ही एक प्रॉब्लम है कि भाई मान लेते हैं कोई स्टॉक है रिलायंस। ओके, रिलायंस में अभी क्लोजिंग प्राइस 319 है, 319 पे इधर किधर भी दिख रहा है। ओके, लेकिन इस चार्ट में ये नहीं है, एडजस्ट होगा, देखेंगे कल, आज या कल कैसे ये होगा। ये चार्ट में एडजस्ट होना चाहिए, अभी तक तो हुआ नहीं है। हाँ, एज पर दैट वी हैव टू एडजस्ट। इतना बड़ा मूव है ना, ये नहीं आएगा, हाँ डेफिनेटली नहीं आएगा। ये जो मूव्स है वो जो स्टॉक में हुआ है वो कैंडल इंडिकेशन नहीं कर रहा है। हाँ, आज थोड़ा ट्रेडिंग करने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, शायद मैं ट्रेड भी नहीं करूंगा आज। देखेंगे, एक को दो दिन देखेंगे इसको, मतलब चार्ट कैसे ये करता है। अगर कोई मैक्रो लेवल पे मिलता है कोई बात नहीं है, उसको हम ट्रेड कर सकते हैं मैक्रो लेवल पे। लेकिन माइक्रो में चार्ट्स अभी तक मामला नहीं है। हाँ, तो सीएस क्या है ना, इसका जो डेटा है ना, दिस इज यूजलेस है, हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं होता है। ओके, एक्चुअल ट्रेडिंग है ना वो हमें चार्ट में दिख जाता है। तो ये जो प्राइस है ना, दिस इज द फाइनल प्राइस। ओके, यही फाइनल प्राइस में आता है। हाँ, ओके, ये आईपी जो है दैट इज द क्लोजिंग प्राइस। हाँ, एक्चुअल में वही आना चाहिए। फॉर एग्जांपल इफ यू टेक वन मोर स्टॉक, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक रिलायंस। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इफ आई टेक वन वन वीक डेटा, ओके, नाउ इफ यू सी यस्टरडे द लास्ट प्राइस वाज 1305, इसमें लास्ट सौदा हुआ था, लेकिन क्लोज प्राइस कितना आ रहा था, 07.80, ₹2.80 ऊपर है। सही है ना, लेकिन आज से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लास्ट प्राइस ही क्लोज प्राइस होना चाहिए। वो कारण से हाँ ये एक्टिविटी किया गया है, तो हमारे लिए बेनिफिट है। हाँ, एक ही प्रॉब्लम है इसमें, चार्ट्स माइक्रो माइक्रो चार्ट्स बना नहीं है, वही एक प्रॉब्लम है हमारे हमारे लिए। ट्रेंड को इनफैक्ट इसका जो ट्रेंड है ना, नीचे नहीं है ऊपर है एक्चुअली। हाँ, 319 है ना, इसका ट्रेंड कैसे आएगा। इसका जो ट्रेंड है ना, लो इधर है, हाई इधर किधर भी है, इसका ट्रेंड ये वाला है, ये वाला नहीं है। हाँ, तो इसको देख के हमें ट्रेड करना पड़ेगा, वही एक प्रॉब्लम हो जाएगा आज। हाँ, कोई बात नहीं है, इसे मतलब यूट्यूब में सोशल मीडिया में बहुत बड़ा बड़ा बात करते हैं। हाँ, स्टोरी बना रहा है कि भाई सी ऐसी वो होगा ये होगा, घंटा होगा, कुछ नहीं है। हाँ, इधर फॉर एग्जाम्पल इफ आई गो हियर सी एस। ओके, हाँ, अगर इसको ओपन कर दिया ना, इसमें जो आपको क्वांटिटी जो मिलता है ना, एक्चुअल क्वांटिटी है, एक्चुअल प्राइस भी है, समझ रहे हैं ना। तो देर इज नथिंग टू पैनिक, इट इज गुड फॉर अस। इंडेक्स में बेस्ट होगा, बैंक निफ्टी एंड जो निफ्टी को ट्रेड करते हैं उनके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि लास्ट प्राइस ही क्लोज प्राइस हो, मतलब हम उसका जो क्लोज प्राइस है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, वो हमें मिल जाएगा आज से। समझ रहे हैं ना, इसमें कोई ये नहीं है, एक ही प्रॉब्लम है कि भाई वो चार्ट बना नहीं है। माइक्रो चार्ट्स देखेंगे, 1 or 2 days इट शुड बी टिक करना चाहिए। हाँ, देखते हैं। ये बताना था, आज शायद ट्रेड नहीं हो सकता है, हाइपोथेसिस बाई है। लेकिन इतना मतलब जो लास्ट मूव है उसके हिसाब से, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी इज ट्रेडिंग पॉजिटिव, बट 100 पॉइंट्स नीचे है। देखते हैं इसका क्या फर्क पड़ेगा इसमें, निफ्टी में इसका ओपनिंग देखना पड़ेगा, थोड़ा मॉनिटर करना पड़ेगा आज। हाँ, तो मिलेंगे, अगर कोई ट्रेड मिला ना मैं अपडेट करता हूँ आपको। मेरे पास जो स्टॉक्स है इतना ही है, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, रिलायंस, एशियन पेंट, सन फार्मा। हाँ, अगर ट्रेड मिलता है इसमें मिलना चाहिए, नहीं तो छोड़ देते हैं, कल देखेंगे। हाँ, टेक केयर।